पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कौन ऐसन व्यक्ति हलै जे एक लगातार 165 घंटा तक बजते रह गए खेल। यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जो लगातार 165 घंटा तक जो है सो बोलते रह गया था। ऑप्शन नंबर ए कपिल कुमार सिंधे, बी सिद्धूपति, सी के मुरलीधरन और डी एस ए जयरामन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस ए जयरामन। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक जो है सो पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ख़ास है और बहुत ही मज़ेदार भी है। मज़ेदार कहने का अर्थ ये है कि ये जो टॉपिक लिया गया है वो है खोटा निबंध से, और टॉपिक का नाम है बैच का बगरा काम कम, यानी बातें अधिक काम कम। नाम से ही पता चल जाता होगा आपको कि बातें अधिक हो रही है, काम कम हो रहा है। होना चाहिए उल्टा कि काम ज़्यादा होना चाहिए और बातें कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि बातें ज़्यादा हो रही है और काम कम हो रहा है। टॉपिक का नाम है जो कि डॉक्टर BN ओहदार जी की रचना है। अब इस टॉपिक में जो है सो ओहदार जी ने हम लोगों को क्या बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं कि आखिर वो बताना क्या चाह रहे हैं। ये निबंध जो है सो एक तरह का व्यंग्यात्मक निबंध है दोस्तों, क्योंकि व्यंग्यात्मक निबंध जिसमें ओहदार जी ने हम लोगों को यानी हम सभी देशवासियों को उल्टे स्तर पर ये समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हमारे देश के लोग जो है सो अपना बहुत सारा टाइम जो है, जो कीमती वक्त है, वो फालतू के बातों को करने में व्यर्थ कर देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव मोहल्लों में, गली में, पास पड़ोस में या चौक चौराहे में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो के, दो चार भी मिल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी लोग इकट्ठा हो के जो है सो और खूब सारा डिस्कशन, फालतू की बातें, कोई इतना फेंक रहा है, कोई उतना फेंक रहा है, फेंकने कैच करने का काम ये सब चलते रहता है किसी भी विषय पर। हालांकि उन विषयों का कोई भी उचित जो है रिजल्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति एकदम पारंगत विद्वान हो जाएगा इन सब बातों को करके, लेकिन अपने तर्क तो नहीं कहेंगे, कुतर्क अपने इतने ज़्यादा देते रहते हैं वहाँ पर कि लगेगा भाई इससे बड़ा पंडित तो कोई है ही नहीं। एकदम पारंगत हो जाते हैं इन सब फालतू की बातों को करने में। ऐसा लगेगा कि भाई कितना जो है सो काबिल व्यक्ति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन जब काम करने का वक्त आता है, एक्शन का टाइम आता है, तो टाई फिस वाली बात हो जाती है। यानी हमारे देश के लोग जो है, अधिकतर लोग जो कि इस निबंध में दर्शाया गया है, निबंध में लेखक ने हम लोगों को बताने का प्रयास किया कि अधिकतर लोग अपना जो कीमती समय है वो फालतू के व्यर्थ के जो है सो इन तरह के डिस्कशन या बातें करने में वे लोग बिता देते हैं, और वो जो है सो दिन भर जो है सो गप सड़ाका करते रहते हैं। कुछ उदाहरणों के साथ जो है सो लेखक ने इस निबंध में हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही जब हम लोग निबंध को पढ़ते हैं इसमें, तो वो बताते हैं कि कैसे एक बीड़ी मजदूर, साधारण आदमी जो है सो, बीड़ी मजदूर जो है सो उसका नाम जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी व्यक्ति का नाम जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उपलब्धि क्या थी, उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा काम किया था कि उसका नाम जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया। तो जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि उस व्यक्ति ने 7 दिन 7 रात तक लगातार 165 घंटे तक बिना रुके और केवल जो है सो बात करने में जो है सो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बात करने में, है ना। अब समझ सकते हैं कि 165 घंटा 7 दिन 7 रात लगातार अन्य विषय, जितने तरह के विषय है, साइंस हो, राजनीति हो, इकोनॉमिक्स हो, खेल हो, सिनेमा हो, मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा जिस पर उसने बात नहीं की, और 165 घंटा तक लगातार बात करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया।
मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि शायद जो है सो इस खबर को पढ़कर ओदार जी के मन में आया होगा कि भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बीड़ी मजदूर का नाम दर्ज हो गया, वो भी बात करने के चलते। उससे इंस्पायर होकर उन्होंने जो है सो ये निबंध लिखी। लेकिन कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि चाहे जिस वजह से भी लिखी, बात यह है कि उद्देश्य ये है कि वो हम लोग को बताना क्या चाह रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ अधिक बातें करने के कारण, शायद जो है सो हमारे देश के लोग कुछ अन्य तरह की भी काम कर सकते थे, बड़े बड़े काम, अच्छा काम करके भी अपना नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग गप करते हैं, दिन दिन भर गप करते हैं, फालतू का व्यर्थ बात करते हैं, उसके अंदर में जो है सो गुण नहीं है। गुण भरा हुआ है लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं है, और एक आलस से भरी ज़िंदगी को जीने का वे लोग प्रयास करते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। यही इस का निबंध में जो है सो ओदार जी ने हम लोगों को बताने का प्रयास किया है कि भाई बड़ी बात थोड़ो है कि इतना जो है सो, तो कुछ लोग दंग करने लगते भाई 165 घंटा तक लगातार बात करके जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। लोग दंग करने लगते हैं कि भाई ऐसा गजब है, वो कौन आदमी है भाई इतना। उसी में लेखक कहते हैं इसमें गजब और दंग करने की, आश्चर्य करने की बात ही कहाँ है। हमारे देश में तो ये जगह जगह पर जो है सो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बातें करते रहते, खूब सारा बात करते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति है भाई, व्यंग्य स्वर में कि ये तो हमारी संस्कृति है भाई कि लोग जो है सो खूब सारी बातें करते हैं और दिन दिन भर बात करते हैं। उन्हें कोई टाइम की फिक्र नहीं होती कि हमारा टाइम जो है सो कीमती टाइम व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता है उससे, बस अपना जो है सो बात करना है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। फिर वो बताते हैं कि इससे पहले जो है सो 159 घंटा तक लगातार बात करने का रिकॉर्ड जो है वो श्रीलंका के श्री कपिल कुमार सिंधे जी ने उसने बनाया था। वो उस पर भी व्यंग करते हैं कि लगता है उस कपिल कुमार सिंधे का जो है सो जन्मवार जो है वो पक्का भारत में ही रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि दूसरा देश का आदमी लोग जो है वो ज़्यादा बात करने में आगे निकल जाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा ले। ऐसा थोड़ा हो सकता है उस आदमी का जो है सो संबंध किसी ना किसी रूप में हमारे भारत देश से रहा होगा। देखिए वो कटाक्ष करके बोल रहे हैं कि हमारे देश के लोग बात करने में कितने काबिल है, ठीक है, क्योंकि वो जो है सो बात करते रहते हैं और इस तरह के जो है सो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते रहते हैं। फिर आगे और जो है सो BN ओदार जी एग्जाम्पल के साथ कुछ अन्य एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो अच्छी बातें करते हैं, कि जो जैसे एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि काम अधिक करना है, बातें कम करना है। अब जो है सो उस पर कटाक्ष करते हैं BN ओदार जी कि ऐसा भारत में बोलने वाला आदमी लोग जो है सो ज़्यादा दिन तो टिकता नहीं है। ये कौन बात हुई भाई, ये तो हमारे देश की संस्कृति है कि हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, और लीडर कह रहा है कि भाई काम ज़्यादा करो और बातें कम करो। ये तो हमारी संस्कृति पर प्रहार हो गया, ठीक है, व्यंग्य स्वर में प्रहार हो गया। तो देख लो क्या हाल हुआ, कितना दिन तक रही वो, फिर उनकी सत्ता जो है सो कितनी दिन तक रही। तो कहने का मतलब अच्छी बात करने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, ये कहने का मतलब है डॉक्टर BN ओदार जी का। फिर आगे बताते हैं कि कैसे नेता, अभिनेता लोग और नेता लोग 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो कैसे बड़े बड़े वादे करते हैं, डींग हाँकते हैं। जो जितना ज़्यादा वादा करता है, जितना लंबा फेंकता है, उसको उतना ज़्यादा वोट मिलता है। ये सब जो है सो कहते हैं। अंत में जो है सो लेखक हम सभी देशवासियों को ये आग्रह करते हैं और बोलते हैं कि हम सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि एक खेल जो है, एशियाई खेल में एक खेल ऐसा जोड़ा जाना चाहिए जहां पर ज़्यादा बात करने का कंपटीशन होना चाहिए कि कौन ज़्यादा बात कर सकता है। तो इसमें पक्का है कि हमारे देश के लोग स्वर्ण पदक लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि हमारा देश तो इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे है। तो कोई देश के लोग कुछ लाए या ना लाए, लेकिन हमारा देश के लोग जो है सो इसमें स्वर्ण पदक जरूर लाएंगे। क्यों हम किसी दूसरे खिलाड़ी का आसरा करें।
पीटी उषा का एग्जाम्पल देते हैं कि पीटी उषा तो 4 बार जो है सो स्वर्ण पदक यहाँ पर लाई, लेकिन हर बार वो स्वर्ण पदक लाएगी ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्या जरूरी उसका मुंह ताकते रहना। तो भाई एक ऐसा खेल शामिल क्यों ना कर दे हम एशियाई खेल में, ज़्यादा बात करने वाला कंपटीशन, उसमें तो हमारा देश पक्का जो है सो एक स्वर्ण पदक जरूर लाएगा। अब देखिए कि डॉक्टर BN नौदार जी जो है सो हम लोग को किस तरह से व्यंग स्वर में उल्टे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह हमारे देश में लोग जो है सो काम कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं, थोड़ा करेंगे इतना बताएंगे, ठीक है, इस तरह की बातों को वो समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि निबंध में कहीं नहीं कहा कि आप खूब ज़्यादा काम करो और इन सब समयों का जो है सो इस्तेमाल करो अच्छे कामों में, ताकि आपका जीवन स्तर सुधर सके, हमारा देश आगे बढ़ सके, ये सब कहीं नहीं कहा है। लेकिन उनका जो है उद्देश्य इस निबंध को लिखने का यही है कि भाई हम लोगों को बातें कम करनी चाहिए और काम ज़्यादा करना चाहिए। ये उद्देश्य है इस टॉपिक को लिखने का, इस निबंध को लिखने का दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों उद्देश्य, या आप संक्षिप्त में से सारांश कह सकते हैं। अब इसके बाद जो है सो बोर्ड में लिखे जितने भी तथ्य हैं इस निबंध के अंदर में, उन सभी तथ्यों को हम लोग समझते हैं बारी बारी से कि उन्होंने इस निबंध के माध्यम से हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं और कौन से एग्जाम्पल का उन्होंने प्रयोग किया है हम लोगों को समझाने के तौर पर। एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ समझाते हैं दोस्तों। उसके पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं दोस्तों कि खोटा के जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने ला रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे जो लेक्चर्स है या क्लासेस के वीडियोस है आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर पसंद आए हैं तो एक बार ज़रूर वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपना कमेंट ज़रूर दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा ये दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बताता हूं कि इस टॉपिक को समझाने के बाद जो है सो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ कह ले या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह ले, वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं दोस्तों। यानी कि एक वीडियो में आपका पूरा इस टॉपिक का क्लास कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जिसमें हम टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे भी और इस टॉपिक से संबंधित जितने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होते हैं, उन सबको भी हम अभ्यास करेंगे दोस्तों अंतिम में। तो पूरा वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को इस टॉपिक का सारा जो है सो लाभ मिल सके दोस्तों। यानी एक वीडियो में आपका इस टॉपिक का क्लास कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बातों को और ना खींचते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, काई दिन आगू अखबारे पढ़ल हलो, शायद तोहनियो पढ़ल होबे कि पाडरी कप्पम के एगो बीड़ी मजदूर श्री S.A. जयरामन एक लगायत 165 घंटा तक बजकते रह गेलक। 165 घंटा माने 7 रात 7 दिन। वो कहते हैं कि कई दिनों पहले अखबार में आप लोगों ने भी देखा होगा कि पाडरी कप्पम एक जगह का नाम है, वहाँ के एक बीड़ी मजदूर, इसका नाम है श्री S.A. जयरामन। श्री S.A. जयरामन जो है वो 7 दिन 7 रात तक लगातार जो है सो बोलते रहे, यानी 165 घंटा तक लगातार बोलते रहे और इस वजह से उनका नाम जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर, आरी 7 रात 7 दिन तक जयराम भाई साइंस, राजनीति, अरसा, सिनेमा आरो अंठियारी विषय गुलाय बचकल माने दुनियाए कोन्हो विषय बाचल नाय। तकरो में जयरामन भाई एगो टटका मजहूर कोन्हो बोड़ो लोक नाय। जयरामन भाई के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टकाए गए। यानी वो कहते हैं कि इस बीच में 7 रात 7 दिन में जो है सो जब वो बातें कर रहे थे तो जितने तरह के विषय हैं हमारे अभी तक में, साइंस हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, जिस तरह के विषय हैं सब पर जो है सो वो डिस्कशन करते रहे, लगातार डिस्कशन करते रहे और इसी वजह से उनका नाम जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है सो वहाँ पर
छप गया, दर्ज हो गया। जबकि जो है सो जयरामन भाई एक बीड़ी मजदूर है, यानी एक मजदूर है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है कि बड़ा व्यक्ति का नाम जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। यानी एक साधारण आदमी का स्तर आप देख लीजिए कि 165 घंटा तक लगातार जो है सो बात करते रहे। देखिए लेखक हम लोग को क्या बताना चाहिए कि साधारण आदमी, उसका नाम जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया ज़्यादा बात करने के क्रम में। 165 घंटा, 7 दिन और 7 रात। आगे देखिए यहाँ पर लोग के दंग दंग लागे गिले कि मकिन हमें तो सोचो एकर में कोनो दंग दंग हवे के बात नखे किले कि बेसी बगरा बैचकना टा तो हमार देशक परंपरा, हमनिक देशक सांस्कृतिक अंग के। लोग आश्चर्य करने लगे कि भाई इतना ज़्यादा बात कैसे कर लिया ये 165 घंटा तक, और वो दंग रह गए। लेखक कहते इसमें दंग रहने की क्या बात है, दंग रहने की क्या बात है। ज़्यादा बात करना तो हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा तो जगह जगह पर मिल जाएगा कि लोग खूब बात करते हैं बिना मतलब का। ठीक है, संस्कृति का के सैले हमें देशे लोग कौन हो करत बा ना करत मकिन बज के जरूर, यानी हमारे देश के लोग कुछ करे अथवा ना करे लेकिन एक काम जरूर करते हैं, वो है बहुत सारी बातें करना, खूब सारी बातें करना, बैठ के जो है सो सुंदर सुंदर इधर फेंकना उधर फेंकना। ये है ना, और लोग भी है ना जो सुनते हैं ना वो कैच भी करते हैं, हाँ बहुत अच्छा ये है ना। तो उस तरह के लोग जो है सो हमारे यहाँ पर है। ठीक है, हमारे देश से नेता बचकत, अभिनेता बचकत, उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। हमारे देश में नेता लोग बजकते हैं, यानी ज़्यादा बात करते हैं। अभिनेता, धर्म गुरु, धार्मिक गुरु बचकत, खिलाड़ी बचकत, मजदूर बचकत, मैंने बचके में कोई ककरों से कम ना है। यानी जितने भी प्रोफेशन के लोग, नेता हो, अभिनेता हो, धार्मिक गुरु हो, खिलाड़ी हो, सब जो है सो खूब जो है सो बातें करते हैं। कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। हम शेर तो अगला 1.25 शेर, 1.5 शेर, 2 शेर सब है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात तो सुपरटार आया के कि किले की बचके में तो कोन्हो लागे ना कीरी ना कौड़ी ना हरे ना फिटकुरी और रंग दगा दग। बात करने में क्या लगता है हम लोग को, किसी तरह का कोई पैसा नहीं, बिजनेस करिएगा पूंजी लगेगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ में कुछ ना कुछ पूंजी के रूप में तो लगता ही है। बात करने में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है। बात करना है बैठ, टाइम केवल, टाइम तो हम लोग बस दुनिया भर का है, टाइम के लिए कोई टेंशन नहीं है, खूब सारा टाइम है हम लोग के पास। ठीक है, तो बात करने में कोई चीज़ नहीं लगता है, ना कीरी ना कौड़ी। ठीक है, यानी ना पैसा ना कुछ, आराम से बैठ के बात कीजिए, सामने वाला भी बैठ के आराम से सुनेगा, वो भी बात करेगा, कोई टेंशन नहीं है। यानी बात करने में किसी तरह की कोई पैसे की कोई टेंशन नहीं है, फ्री में ये सब चीज़ होता है, वही कर रहे हैं। पूर्णे परिया घरीले ई बच के परंपरा के हमारे देश से लोग जुगाए ले आयल हथ। स्वामी विवेकानंद तो एकला 0 विषय काय दिन तक बच के रहला। नेहरू मंत्रिमंडल घरी सुरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन एहो कम बच कर यह नाय रहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू और हम लोगों को आगे समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सो हम लोगों को लेखक ये बताते हैं कि आप अन्य देशों के लोगों की तुलना करें। वहाँ के लोग जो है सो कैसे जो है सो वो लोग काम ज़्यादा, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बातें कम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है कि यहाँ लोग काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते जो भी है वो, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा काम करेंगे, लंबा लंबा हाँकेंगे, उस तरह की बातें हमारे यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। वही चीज़ हम लोग को यहाँ बताना चाह रहे हैं। फिर आगे एग्जाम्पल वो लेते हैं कि इस तरह की जो परंपरा है, ये जो बात ज़्यादा करने की परंपरा है, वो हम लोगों के देश के लोगों ने एडॉप्ट कर लिया है इसे। ठीक है, इस परंपरा को जो है ना जैसे संरक्षित करना, ठीक है, प्रिजर्व करना, वैसे जो है सो इसको हमारे देश में लोग जो है सो उसको अपना लिया है और सब तरह के लोग खूब सारा बजकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर देते हैं, स्वामी विवेकानंद जी है जो 0 विषय पर कई दिनों तक वो बोलते रह गए। तो उनका बोलना और एक फालतू में चौक पर बैठकर बोलना, दोनों में फ़र्क है कि नहीं है। वो किसी विषय पर जो है सो आपको या पूरी दुनिया को, हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, और जाके बता रहे हैं, किसी विषय को बढ़िया से समझा रहे हैं, तो वो हमारे देश के लिए नाम हुआ, ना कि बदनाम हुआ। और आप क्या कर रहे हैं,
आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, फालतू का जो कर रहे हैं, वो क्या है आपका, वो समय का व्यर्थ है और कुछ नहीं है, बस बेकार में आप समय टाइम पास कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि नेहरू मंत्रिमंडल में जो है जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल में जो है वो सुरक्षा मंत्री जो है कृष्ण मेनन, वो भी कम बजकवैया नहीं थे, यानी बोलने वाले नहीं थे। फिर आगे देखते हैं मकिन एकिन सबके पटकनिया दई दिल के एको मजदूर श्री जयरामन, लेकिन इन सब व्यक्तियों को जो है सो पटकनिया देते हुए, हराते हुए एक व्यक्ति आगे बढ़ गया जिसका नाम है श्री जयरामन, बीड़ी मजदूर, जो कि 165 घंटा तक लगातार बजकते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा के ही छोड़ा। ठीक है, एकले एक हुबकर बजकैया है थामनिक देसे, हुबकर बजवैया है ना, इससे ज़्यादा बजकैया तो कोई है ही नहीं लंबा इतना टाइम तक। आरो कते कते पड़तैर देल पारे, जयरामन भाई के पहले श्रीलंका के श्री कपिल कुमार सिंधे लगाए था 159 घंटा तक बजकैत के एको रिकॉर्ड बनैले हले, जेकर रिकॉर्ड के जयरामन भाई तोड़ दिलथिन। ठीक है, अब इसके बाद बोलते हैं कि इसके पहले तो जो है श्रीलंका के जो है जो कपिल कुमार सिंधे जी है, श्री कपिल कुमार सिंधे जी है, वो 159 घंटा तक लगातार बात करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, जिसका रिकॉर्ड जो है सो किसने तोड़ा, तो जयरामन भाई ने तोड़ दिया 165 घंटा तक बात करते करते। ठीक है, हम तो बुझे जे कि कपिल कुमार सिंधे के जयरमर भारते हले हतैन, और नाय तो की मजाइल कौन हो दोसर देश के लोग, हमारे देश के लोग के बचके में कान काटे पड़ते हैं। फिर जो है सो उदार जी हम लोग को व्यंग सर में बताते हैं कि ऐसा जरूर होगा कि वो जो कपिल कुमार सिंधे श्रीलंका का है ना, उसका जड़ मुवार जो है, यानी उसका कुछ ना कुछ जो है सो रिश्ता हमारे देश से जरूर रहा होगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरा देश का आदमी जो है सो खूब ज़्यादा बात करने में हमारे देश के लोग से आगे निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हम लोग को व्यंग स्वर में बता रहे हैं कि भाई लगता है कपिल कुमार सिंधे का जरूर यहाँ से भारत देश से कोई ना कोई रिलेशन जरूर रहा होगा। अब सोचिए वो हमारे देश की तारीफ़ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, ये आप समझिए। ठीक है, कि उसका भी जो है सो रिलेशन भारत में रहता होगा, क्योंकि यहाँ के लोग का कान काट देना यानी ज़्यादा बात करके और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है सो अपना नाम दर्ज कर लेना कोई बड़ी बात थी, जो है सो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। तो आगे देखिए यहाँ पर, ऐसी बचकनाटा हमनी के रखते समाइल एकरा कोई रोके ना पा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो खूब ज़्यादा बात करने की जो परंपरा है वो हमारे अंदर में, हमारे रक्त में समाई हुई, खून में मिला हुआ है। ठीक है, एक बार इंदिरा गांधी मगज बढ़ाए रहल जे चारों चगुर्दे लिखले रहत काम अधिक बातें कम, ई कोनो बात भेलक सगरे घड़ी काम 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 कि हमने कोनो गोरू डांगर है कि जे हाड़ रगत रही, ई तो हमने संस्कृति के ऊपर हमला। फिर वो आगे एग्जाम्पल देते हैं, एक बार जो है सो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, अपने संबोधन में कहा कि बातें कम और काम ज़्यादा। भाई ये तो उल्टी बात हो गई, ये तो हमारे संस्कृति के ऊपर हमला हो गया है ना, कि यहाँ हम लोग जानते हैं कि बातें ज़्यादा करनी है, काम कम करना है, लेकिन उसने कहा कि बातें कम करो और काम ज़्यादा करो, ये तो हमारी संस्कृति के ऊपर हमला हो गया। ये तो गलत बात है। क्या हम लोग को गरू डांगर है, जानवर है क्या कि दिन भर कामें करते रहेंगे, बात नहीं करेंगे? हम लोग बात करना तो हमारा जो है सो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारी परंपरा है, खून में समाई हुई है। और यहाँ पर उल्टा सीधा बात कर रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो हम लोग को बोल रही है ज़्यादा काम करो और बातें कम करो। ये तो गलत बात है भाई, है ना। ये सीधा सीधी हमारे संस्कृति पर जो है सो प्रहार है। व्यंग स्वर में क्या समझाना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को? आगे चलिए। यहाँ पर ये तो आया है सांस्कृतिक शासित और सांस्कृतिक संकट, तो सबले हमनिक बड़का शासित है के की लेके हमनिक तो संस्कृति ले ही, जो संस्कृति ना रहता तो हमनी की लाखे बात। लोग कहते हैं यहाँ पर कि भाई ज़्यादा बात करना तो हमारी संस्कृति है, और जब संस्कृति ही नहीं रहेगी तो हम बच के क्या करेंगे? हमारी संस्कृति जो है उस पर जो है सो प्रहार हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी संस्कृति है कि हम ज़्यादा बात करेंगे, कम काम करेंगे।
लेकिन यहाँ उल्टा बात यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग को काम करने के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है और बातें कम करने के लिए बोला जा रहा है। ये संस्कृति पर प्रहार है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर ताकर मजा देखा इंदिरा गांधी के ऐसा न पटकनिया दे दिला कि चेते सकलन। अब मज़ा देख लीजिए, इंदिरा गांधी ने ये कहा तो सज़ा भी भुगती है ना, और उनका जो है सो क्या हुआ हसर आप देख सकते हैं। और वो कर में संस्कृति के ऊपर हमला, बात तो सुपट लागे ई महरंग बेसाय कोनो जिनिस तो फ्री मिले नाए, एगो बचकना हटाए तो फ्री पावे तकरो एकर में रोक टोक हटाए तो बेजाए। वो कहते कि देख ला बोले से हो गया ना कि ज़्यादा काम करो कम बात करो, देखो क्या हुआ सो उनकी सत्ता से जो है सो ये यहाँ पर संकेत दिया है कि उनकी सत्ता कितनी दिन रही, ऐसा ऐसा बोल के कि ज़्यादा काम कीजिए बात कम कीजिए। ये सब संस्कृति पर हमला ये ठीक नहीं है। अरे भाई इस दुनिया में कुछ भी चीज़ तो फ्री नहीं मिल रहा है, एक ही चीज़ तो फ्री मिल रही है, क्या? बात करना, फ्री का बात करना, और उसके ऊपर में भी हमला, ये तो ठीक बात नहीं है ना। ये हम लोग का बात ठीक नहीं है कि भाई ज़्यादा काम करो बातें कम करो, अच्छी बात नहीं है। हम लोग जो है सो अपनी संस्कृति पर रहेंगे। एटाई तो बेजाए भाषा के बजाय पर कर ली कि भेलक यदि राजीव गांधी कह देलक गोरखालैंड कर मांग बेजाय नहीं, ऐसो आरो एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले राजीव गांधी पंजाब जाके बज के थे कि भिंडरा वाला आतंकवादी ना, ये तो बड़का संत। एक अन्य एग्जाम्पल के साथ जो है सो लेखक हम लोग को समझाते हैं कि एक बार जो है सो राजीव गांधी ने जो है सो वो ये कह दिया था अपने भाषण में कि गोरखालैंड सिख समुदाय गोरखालैंड जो है सो उसका मांग जो है सो वो गलत नहीं है, और जो उसके नेता प्रसिद्ध नेता जो भिंडरा वाला जो है सो ये कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि ये तो बड़का संत है। राजीव गांधी के संबोधन को यहाँ पर डॉक्टर BN औदार जी जो है सो वो बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, आतंकवादी नहीं तो बड़का की हते यदि गोरखालैंड एगो और भिंडरा वाला बन जते और कि इतने ना हमनिक देशे एगो बेसी बैच के मौसमों आवे हैं। वो बोलते हैं कि क्या होगा अगर एक और गोरखालैंड बन जाएगा और भिंडरा वाला जो है सो इस तरह का जो है सो अगर वो बन जाएंगे या आगे आ जाएंगे तो ऐसा कुछ क्या होगा, मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आगे देखिए यहाँ पर इतने ना हमनिक देशे एगो बेसी बैच के मौसमों आओ है पैत 5 बछरे। अब यहाँ पर वो होते हैं कि इतना ही थोड़ा है, हमारे देश में तो एक ज़्यादा बात करने का तो एक मौसम, ठीक है, एक समय ही आता है 5 वर्ष के बाद। अब 5 वर्ष क्या होता है, चुनाव वाला, ठीक है, वो उस टाइम जब आता है। और वहाँ क्या होता है, ये मौसम में जे जितना बज के पारे उतना बड़का और बज के पार है न, और बेस जितना बगरा बज के पारे ततने नाम झूठ लंद फंद जते बज के पारा जते वादा करे पारा ततना वोट इतर बगरा बैचकी के टटका फायदा हवेन से तो हुए कर हैं अपन संस्कृतियों के जोगाए रखत। 5 वर्ष के बाद जो चुनाव आता है, नेतागण आते हैं, बड़े बड़े वादे संबोधन भाषण पूरा ये कर देंगे फलान ढकान, ये सब पूरा जो है सो शेर मानस यार, और लोक लुभावन जो वादे हम लोग से करते हैं। जो जितना ज़्यादा बोलेगा, जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा, उसको उतना ही ज़्यादा वोट मिलेगा। ये 5 वर्ष के बाद हम लोग को होता है। तो ये तो अच्छा काम कर रहे भाई। एक तो जो है सो हम लोगों की जो संस्कृति है उसको भी बचा के रख रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है कि बातें ज़्यादा करनी है और काम करना है कम, उसको भी बचा के रख रहे हैं, यानी उसको जुगा के रख रहा है। यानी ये लोग हमारी संस्कृति को बचा के रख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। हमार तो बचकना ये है कि एशियाड खेल रकम बगरा खेल गुलाक मैदे बेसी बच के टाव के रखल जाए। यदि ऐसा हुए पारे तो निश्चय हमारे देश खातिर एगो स्वर्ण पदक गारंटी बह जेते। अब जो है सो लेखक ये कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि एशियाई खेल में एक ऐसा खेल रख दिया जाए जिसमें लोग ज़्यादा बात करने का कंपटीशन रख दिया जाए, कौन ज़्यादा बात कर सकता है। तो निश्चय ही एकदम निश्चित है कि हमारा देश जो है सो एक स्वर्ण पदक हर साल जरूर लाएगा। बाकी सब खेल में भले लाए नहीं लाए, लेकिन ये तो फिक्स हो जाएगा कि एक स्वर्ण पदक जो है सो भारतवर्ष के लिए पक्का हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए
एखन तो सभी के कुछ छुछे पीटी उषा के मुंह ताक ले रहत की करते भला पीटी उषा एक लाई चार को स्वर्ण पदक तो भारत के लाइन देलिक, बाकी तो खिलाड़ी खाई खाई भूसा भर दिलक। ठीक है, एखन तो भारत के लोग कहते हैं कि धन बापे पीटी उषा जे भारत के लाज ढापले आयल रहत। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि भाई क्या जरूरी कि हमेशा दूसरे खिलाड़ियों का मुंह ताकना। पीटी उषा का एग्जाम्पल देते हैं, है ना, कि पीटी उषा ने जो है सो एथलीट जो है वो जो है सो चार ठो जो है सो स्वर्ण पदक हमारे देश के लिए ला दिए। अब हर बार उसी का मुंह ताकोगे क्या? पता नहीं अगला बार लाएगी कि नहीं लाएगी। तो भाई ऐसा काहे नहीं करते हैं कि एक ऐसा खेले रख दो ज़्यादा बात करने वाला जिसमें हमारे देश के लोग तो पारंगत है, एक से एक आदमी वहाँ जाएंगे। जयरामन भाई को देख लीजिए और सब भी है, एक से एक आदमी लोग जाएंगे, एक स्वर्ण पदक तो पक्का रहेगा हम लोग को। ठीक है, तो क्यों हम लोग जो है सो पीटी उषा का मुँह देखेंगे? ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि धन्य हो जो है सो पीटी उषा के जो है सो जो माता पिता हैं कि जो ऐसी बेटी जो है सो उनके घर पैदा हुई कि उन्होंने जो है सो भारत का नाम ऊंचा कर दिया। भाई भारत का नाम तो उसने ऊंचा किया ही है हमेशा। ठीक है, लेकिन हर बार हम उनका मुंह देखें, बाकी खिलाड़ी तो खा खा के जो है सो भूसा हो गए। मतलब एक तरह से उन्होंने कोई स्वर्ण पदक या कोई पदक नहीं जीता, बाकी पीटी उषा ने हमारे देश की लाज रखी। कहने का मतलब ये है, तो भाई एक ऐसा खेल रख दो जहाँ स्वर्ण पदक एकदम पक्का है कि हम लोग ले आएंगे, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहे मर्द ओखिन के कतनो पड़ावथिन जरावथिन, भारतीय मर्दों के दोष देना ठीक ना है कि लेकिन भारतीय मर्द तो जनी बेटी के देवी मानत, दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी और ना जाने कते कते देवी पूजा करत। ठीक है, अब यहाँ पर बोलते हैं कि पीटी उषा को जो है सो आप जो है सो पीटी उषा ने देश का मान सम्मान जो है सो बढ़ाया है, लेकिन आप मर्द लोग को जो है सो उसको गाली मत दीजिए, क्योंकि मर्द लोग भी क्या करे भाई। मर्द लोग जो है सो जो जनी बेटी यानी स्त्री लोग है उसको भी कई रूप में जो है सो उसकी पूजा करते हैं। सरस्वती काली दुर्गा इन सब के रूपों में जो है सो उनको जो है सो कई रूपों में जो है सो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर उसके पहले बताया गया कि आप पीटी उषा जो है सो उन्होंने हमारे देश का नाम जो है सो ऊंचा किया है। भले ही हम लोग जो है सो बेटी को जो है सो अपने समाज में वो दर्जा नहीं देते हैं जो कि देना चाहिए, उनको जलाते हैं या उन पर अत्याचार करते हैं, वो सब, लेकिन ज़्यादा मर्द को दोष देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मर्द लोग भी जो है सो स्त्री लोगों को कई रूपों में पूजते हैं, काली दुर्गा सरस्वती, और उसके अलावा बड़ा बड़ा पंडाल लगा के पूजा जो है सो करते हैं। क्या ये कोई छोटी बात है? यहाँ देखिए, और पैद बचर करोड़ों रुपया पंडाल बना के खर्च करत, ये कोनो पहचान तो नहीं। और जब पूजा अर्चना होता है बड़े बड़े पंडाल लेकर जो है सो पूजा अर्चना करते, ये सब तो मर्द लोग का काम है। कोई ये सब मजाक बात है भाई? है मजाक तो नहीं है। जो दिए एगो दूगो बेटी छुआ कुइया डाड़ी झाँप दर मोरत, स्टोबे पोड़ मोरत, पंखाए फांसी लगाए मोरत, तो इमें मर्दे की दोष, मर्दे की करता भला। ठीक है, और उसमें से भी अगर कुछ स्त्री या कुछ लड़कियां जो है सो जल के मर जाती है, फांसी लगा के मर जाती है, डूब के मर जाती है कुआं में, तो इसमें मर्द लोग क्या करेगा भाई? व्यंग स्वर में देखिए क्या क्या हम लोगों को जो है सो BN अवतार जी उल्टा हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मत समझिए कि हम जो बोल रहे हैं तो ये सब सही, जो है सो उल्टी बात कर रहे हैं कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीटी उषा जो है सो हमारे देश का नाम रोशन की, बाकी खिलाड़ियों को भी जो सो उतनी ही मेहनत करनी चाहिए कि वो और दूसरे जो है सो क्षेत्रों में जो है सो स्वर्ण पदक या अन्य पदक लाएं, ताकि वो हमारे देश का नाम रोशन कर सके। उसी तरह से मर्द लोग पर जो एक कुठाराघात किया जा रहा है कि मर्द लोग जो है सो दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, केवल पूजा पाठ और ये जो है पंडाल वगैरह बनाने में। कहने का मतलब आप भी अपने गुणों का जो है सो भरपूर इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करिए जो जिससे हमारे देश का मान सम्मान जो है सो ऊंचा उठ सके। ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, बात कर रहे हैं जो चीज़ है उसके दूसरे पहलू को देख के आप समझिए कि हम लोगों से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, नेता अभिनेता सभी जोर जोर से बचकत है, दहेज हटाओ नारी को मानवी मानो। तो नेता अभिनेता लोग हैं वो बोलते रहते हैं, भाई वो लोग भी गलत थोड़ा बोलते हैं, नारी के मानवी, नारी है उसको, स्त्री है उसको जो है सो उसका सम्मान कीजिए, देवी मानिए उसको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं, करने का टाइम जो है सो सब पीछे हट जाते हैं।
ठीक है। तो बोलने का काम जो है सो सारे नेता अभिनेता लोग करते हैं, है ना। उसके अलावा ई छोड़ के आर की करता भला सोझे बैचकना, तो हमनी के देश एक परंपरा सैले बचकत। और अगर वो लोग बचकेंगे नहीं यानी बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करना तो हमारे देश की परंपरा है। सो बजक रहे हैं, बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। काम हो या ना हो, बोलने में क्या जाता है, पैसा थोड़ा लगता है भाई, बोलिए कर देंगे। अरे हो या ना हो, बोलने में क्या जाता है कि नहीं है। तो बोलने में कोई हर्ज नहीं, ना पैसा ना कौड़ी ना कीरी, सब कुछ नहीं लगता है। हम लोग को फ्री में बात करना है, फ्री में बोलना है, तो किसी को बोल दो ना भाई, शेर मारे भालू मारे ये मारे वो मारे, मारे थोड़ो है भैया, बोलने में क्या जाता है कि नहीं है, फेंक दीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखा हमू बजते बजते कहाँ ले कहाँ पहुँच गए की करब, हमू तो भारतीय के लोग। लेखक कह रहे हैं कि अरे देखिए यहाँ पर मैं भी अपने टॉपिक से किधर भटक गया। भाई हम भी तो भारत का ही आदमी है, यानी हमारे अंदर में भी वही गुण है कि हम भी खूब बजकने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं। है तो गुण भारतीय का, तो हम भी तो वही करेंगे। तो भारतीय के लोग, हाँ तो हम बच के खेले कि अबरी हमनी के कोशिश करे चाहिए कि एशियाड खेले एगो बचकना कंपटीशन शामिल कर ले लो चाहे। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि भाई एशिया के जो है सो एशियाड खेल में जो है सो एक ऐसा खेल रख दो जिसमें खूब सारा मतलब बात करने का एक कंपटीशन रख दिया जाए, ठीक है। और कोशिश कीजिए, है ना, कि लेकिन भारतीय बाकी खिलाड़ी गुलैन तो भारतीय का नाम बूझा कर देला, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों ने जो है सो यहाँ भारत का नाम तो ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, नाम रोशन नहीं किया है। ये पुराना निबंध उस टाइम लिखा गया दोस्तों। वर्तमान की स्थिति में हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने जो है सो हमारे देश का नाम ऊंचा किया और ऊंचा करते भी आ रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये जब निबंध लिखा गया उस वक्त की बात हो रही है, तो इसको आप वर्तमान की परिस्थिति या वर्तमान के समय से इसको आंकना गलत होगा। आप उस टाइम के और जो निबंध दिया गया है हमारे सिलेबस में उसके हिसाब से केवल पढ़ लेना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि बाकी खिलाड़ी तो नाम बूझा कर देला और की जाने पीटी उषा अबरी बेर स्वर्ण पदक लाने पारे कि ना, और क्या पता कि इस बार जो है सो पीटी उषा जो है सो स्वर्ण पदक लाने सकेगी कि नहीं सकेगी। कम से कम एक ठो स्वर्ण पदक तो गारंटी रहता है, बेस तो तोहनी कोशिश करबे, इतने बच के चाहिए। कम से कम एक स्वर्ण पदक तो पक्का हो जाएगा, ज़्यादा बात करने वाला। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस तरह का एक खेल जो है सो हमारे एशियाई खेल में ये शामिल हो जाए, ज़्यादा बात करने वाला, ताकि हमारे देश को एक स्वर्ण पदक तो पक्का हो जाए दोस्तों। तो ये था निबंध दोस्तों, बैच का बकरा काम कम, यानी बातें अधिक काम कम। पूरा निबंध में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लेखक जो है सो हम लोगों को उल्टा मार के बोल के समझाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे देशवासियों ने जो ये संस्कृति के रूप में एक परंपरा के रूप में चलते आ रहा है कि ज़्यादा बात करना है और कम करना है, इन सब को छोड़ो और इसका उल्टा करो, इसका बरक्स करो कि हम लोगों को काम ज़्यादा करना है और बातें कम करनी है। कहना यही चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो समझाने का प्रयास किए हैं वो उल्टे तरीके से, यानी व्यंग्यात्मक रूप से आप इसको समझना है हम लोग को दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये निबंध जो है सो जो लिखा हुआ है ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, ताकि जो है सो जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाए तो उस दृष्टिकोण से जो है सो हमारा ये सारा का सारा प्रश्न जो है सो काम दे सके दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कौन ऐसन व्यक्ति हलै जे एक लगायत 165 घंटा तक बजकते रह गेले खेल, यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जो लगातार 165 घंटा तक जो है सो बोलते रह गया था। ऑप्शन नंबर ए कपिल कुमार सिंधे, बी सिद्धूपति, सी के मुरलीधरन और डी एस ए जयरामन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस ए जयरामन। दूसरा नंबर प्रश्न, एक लगायत 165 घंटा बजके वाला आदमी पेशे से का है, यानी वो आदमी जो है जो 165 घंटा तक लगातार बोलते रहा वो पेशे से क्या था, क्या काम करता था। ऑप्शन नंबर ए
अभिनेता, बी नेता, सी बीड़ी मजदूर और डी एक किसान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीड़ी मजदूर, यानी वो एक मामूली बीड़ी मजदूर था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, एस ए जयरामन कहाँ के हलय, यानी एस ए जयरामन किस जगह का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए विजयनगरम, बी पाडरी कप्पम, सी मदुरई और डी मामल्लपुरम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाडरी कप्पम। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, एस ए जयरामन के नाम एक लगायत 165 घंटा बज के कारण कहाँ टकाई गिल है, यानी इतना बोलने के कारण जो है सो उसका नाम कहाँ जो है सो रिकॉर्ड हो गया था। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिकॉर्ड बुक में, बी लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में, सी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, डी केक्रोमिनाई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, एस ए जयरामन से पहिल केकर नाम बैज के कारण रिकॉर्ड में चघल है, यानी इसके पहले जो है सो किसका नाम जो है सो बहुत ज़्यादा बोलने के कारण उनका नाम रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एस ए जयरामन के ही, यानी इसी का दोबारा, बी कपिल कुमार सिंधे, सी पीटी उषा और डी ककरोनाई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपिल कुमार सिंधे। कपिल कुमार सिंधे का नाम जो है एस ए जयरामन से पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड में था ज़्यादा बोलने वाला आदमी में। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कपिल कुमार सिंधे कहाँ के हलय, यानी वो किस देश के व्यक्ति थे कपिल कुमार सिंधे। ऑप्शन नंबर ए भारत के, बी बांग्लादेश के, सी श्रीलंका के और डी नेपाल के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के। कपिल कुमार सिंधे श्रीलंका के थे। सातवां नंबर प्रश्न, कपिल कुमार सिंधे के नाम कितना घंटा तक एक लगायत बैच के रिकॉर्ड बनल है, यानी कितना घंटा तक जो है सो उसके नाम का रिकॉर्ड बना हुआ था इसके पहले। ऑप्शन नंबर ए 140 घंटा, बी 148 घंटा, सी 150 घंटा और डी 159 घंटा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 159 घंटा। 159 घंटा कपिल कुमार सिंधे का पहले से बना हुआ था, उसका रिकॉर्ड जो है एस ए जयरामन ने 165 घंटे तक लगातार बोल के जो है सो तोड़ा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद कौन विषय कई दिन तक बजकते रहा, यानी स्वामी विवेकानंद किस विषय पर कई दिनों तक जो है सो वार्ता करते रहे या बोलते रहे। ऑप्शन नंबर ए 0, बी 10, सी 100 और डी 1000। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। नवा नंबर प्रश्न देखिए, नेहरू मंत्रिमंडल घड़ी श्री कृष्ण मेनन कौन पद पर हलथिन, यानी जब नेहरू जी का मंत्रिमंडल चल रहा था उस टाइम श्री कृष्ण मेनन कौन मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्री, बी वित्त मंत्री, सी सुरक्षा मंत्री और डी गृह मंत्री। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा मंत्री। 10वां नंबर प्रश्न, काम अधिक बातें कम, ई बात एक बार कौन कहले है, यानी ये बात जो है सो एक बार किसने कहा था कि काम अधिक बातें कम। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, गोरखालैंड कर मांगटा बेजाय नाय, ये बात एक बार कौन कहल कहल, यानी गोरखालैंड का जो मांग है वो गलत नहीं है, यह बात एक बार किसने कही थी। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी कृष्ण मेनन और डी बीपी सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी ने। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के कौन राज्य चलले हल है, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो भारत के किस राज्य में चला था। ऑप्शन नंबर ए बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कौन पंजाब जाके बचकल रहते कि भिंडरा वाला आतंकवादी ना ये तो बड़का सन, यानी पंजाब जाके किसने ये कहा था कि भिंडरा वाला आतंकवादी नहीं है, ये तो बड़का संत है। ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी कृष्ण मेनन और डी कोई नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। 14 नंबर पर देखिए, हमनिक देश से कितना बछर बाद एगो बैचके मौसम आओ है, यानी हमारे देश में कितने साल के बाद एक बोलने वाला मौसम जो है सो वो आता है। ऑप्शन नंबर ए 2 बछरे, बी 5 बछरे, सी 6 बछरे और डी 10 बछरे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 बछरे, यानी 5 साल के बाद जो है हमारे देश में एक बोलने वाला जो है सो मौसम आता है। चुनाव से संबंध है इसका 5 साल बाद, और खूब सारा नेता लोग जो है सो बोलता है
और जो जितना अधिक बोलता है, जितना अधिक आशा विश्वास लोग को दिलाता है, वोट उतना ज़्यादा उसको मिलता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक कौन खेले एगो रकम बगरा खेल गुलाक मैधे बचके टाव राखे खोजो है। यानी लेखक जो है सो कौन सा खेल में जो है सो एक बोलने वाला खेल को भी उसमें शामिल करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए एशियाड खेल, बी ओलंपिक खेल, सी राष्ट्रमंडल खेल और डी वर्ल्ड कप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एशियाड खेल। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बैचके बगरा खेल गुलाक में लेखक कौन पदक लावे का आशा भारतीय से करो है। यानी अगर ये खेल जो है सो अगर एशियाड खेल में रख दिया जाए तो कौन सा पदक भारतीयों से लाने की उम्मीद लेखक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी कोई पदक नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। यानी लेखक का कहना है कि अगर एशियाड खेल में ये बोलने वाला अगर एक खेल रख दिया जाए तो भारतीय तो कम से कम एक स्वर्ण पदक लाना, भारतीयों के द्वारा जो है सो एक स्वर्ण पदक लाना एकदम निश्चित है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पीटी उषा कई गो स्वर्ण पदक भारत खातिर लानले रहत। यानी पीटी उषा ने हमारे भारत देश के लिए कितना स्वर्ण पदक लाया था। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 गो। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बैच का बगरा काम कम खोटा के कौन विधा है। यानी ये जो टॉपिक है बैच का बगरा काम कम खोटा के कौन विधा है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी संस्मरण, सी निबंध और डी नाटक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निबंध, ये निबंध है। 19 नंबर प्रश्न के इ निबंध कर बैचकना हामनिक देशे कौन गुण बतवल गेल है। यानी लेखक ने व्यंग स्वर पर जो है सो इस टॉपिक के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है हमारे देश के ऊपर में कि ये जो टॉपिक है बैच का बकरा काम कम, वो हमारे देश का कौन सा गुण है। ऑप्शन नंबर ए काम, बी बिजनेस, सी रीत रिवाज और डी संस्कृति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृति। यानी लेखक जो है सो इस टॉपिक के माध्यम से इसे हमारे देश की एक संस्कृति बताने का प्रयास कर रहे हैं व्यंग स्वर में, व्यंग्यात्मक निबंध के। 20 नंबर प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, ई निबंध कर लिखवैया रहत। यानी इस निबंध के लेखककार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो चित्रा, बी डॉक्टर BN ओहदार, सी AK झा और डी प्रोफेसर विनोद कुमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BN ओहदार। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस टॉपिक से 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया और उम्मीद करता हूं कि ये सभी के सभी 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।